weekly market analysis for the week starting from 9th of October। देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करना है कल इस वीक को मंडे को। और सेकंड चीज़ यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जिसके जवाब जिसके आंसर आप ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है कि ये प्री मार्केट या ये वीकली मार्केट एनालिसिस थोड़ा सा 15-20 मिनट का हो जाए। तो सबसे पहली सिचुएशन जो चार्ट को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है वो है इजराइल में क्या हो रहा है, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इज इट पॉसिबल पॉजिटिव फॉर मार्केट और इज इट नेगेटिव फॉर द मार्केट। तो इन सारे सवालों के जवाब आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो और हर कोई ढूंढ रहा है सब्जेक्टिव आपके पास किस टाइप का पोजीशन मार्केट में है। सो सिचुएशन ये है कि इजराइल ने वॉर डिक्लेयर किया है। और ये वॉर का रीज़न बिकॉज देर आर सर्टन रीजंस, क्योंकि उनके ऊपर एक हमला हुआ है और उसी का एक रिटेलिएशन है। और दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिचुएशन जहाँ पे एस्केलेशन हुए हैं, जहाँ पे कि आप देखोगे 2 दिन के अंदर 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स एक दूसरे कंट्री के ऊपर छोड़े गए हैं। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ बिग सिचुएशन इन द वर्ल्ड और अ ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा मार्केट इसको सेंटिमेंटली नेगेटिव ले सकता है। और इसी का एक माइनर सा इम्पैक्ट देखा गया है कि यूएस के जो वीकेंड फ्यूचर ट्रेड करते हैं यूएस मार्केट में, फ्यूचर फ्यूचर जो है वीकेंड पे भी ट्रेड करते हैं, उसको वीकेंड फ्यूचर बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा एक 150-200 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। बट अगेन सवाल ये आता है कि इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, इंडियन इकोनॉमी में ऐसा क्या इम्पैक्ट होगा इसके वजह से। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, देर आर सर्टेन इसराइल टेक्नोलॉजी जो हमारे कुछ पीएसयू कंपनीज यूज़ करती है, पीएससी कंपनीज यूज़ करती है। बट उससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एज सच देयर इज़ नो डिपेंडेंसी। बट बिकॉज एक ग्लोबल सिचुएशन है और ऑलरेडी यूक्रेन और रशियन सिचुएशन से पब्लिक परेशान है, तो ये थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे डिस्कम्फर्ट देता है। और इसका जवाब हमें मिलेगा कि मार्केट इसको कैसे प्ले करेगा बाय अराउंड 3:30 AM टुडे, क्योंकि 3:30 के आसपास जापान मार्केट ओपन हो जाती है, थोड़े बहुत एशियन मार्केट्स ओपन हो जाते हैं और यूएस फ्यूचर जैसे कि क्रूड ऑयल के फ्यूचर वगैरह ट्रेड करना शुरू होते हैं। तो 3:30 AM के आसपास आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हो सकती है कल। अदरवाइज दिस इज द न्यूज जहाँ पे थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है। मेरा व्यू थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव बायस में है इसके, क्योंकि ये सिचुएशन दिस इज समथिंग फर्स्ट टाइम विच मार्केट इज गोइंग टू हिट विथ। और मार्केट में अगर कोई भी चीज़ सरप्राइज आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डाइजेस्ट करने में। अदरवाइज अब ये सारी सिचुएशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। बट यहाँ पे एक चीज़ है जिस पे हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, वो है चार्ट्स। तो चार्ट पे यहाँ पे मार्केट में क्या नज़र आ रहा है और किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है। या अगर सपोज मार्केट में किसी रीज़न से क्रैश हो गया, मार्केट गिर गई, तो कौन सी लेवल पे आप उसको कैच कर सकते हो, लपक सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ से इम्पैक्ट नहीं हुआ तो कौन सी लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकती है। तो ये दोनों एंगल से हम लोग मार्केट को आज देखेंगे और चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है उसके बारे में सोचेंगे। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे चार्ट से ज़्यादा प्रेफरेंस और प्रेसिडेंस लेगा वो है आपका न्यूज़। और ये न्यूज़ का आउटकम 3:30-4 बजे मंडे मॉर्निंग दैट इज़ IST 4 AM के आसपास आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से इसको रिएक्ट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ यूएस वीकेंड फीचर्स आर नॉट रिएक्टिंग पॉजिटिवली, दैट रीडिंग नेगेटिव। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी में काम करना है और कैसे निफ्टी में काम करना है। और कल एक्चुअली मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मिड कैप निफ्टी के मैं सेपरेट एक 5 मिनट का वीडियो लेके आ रहा हूँ इसके बाद, तो उसको देखना मत भूलिए। सो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे आप तो कुछ इस तरीके का लग रहा है। यहाँ पे इस चार्ट पे कुछ ज़्यादा सिचुएशन अलग नहीं है या कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये जो लेवल है डबल टॉप लेवल से हम लोग गिर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो इस डबल टॉप लेवल से हम लोग बहुत पहले से रिवर्सल ले चुके हैं और गिर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये वेव देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज भी आया कि सर ये 78-88 के लेवल पे है, हम लोग मार्केट यहाँ से पलट सकती है, पलट रही है। तो
एक चीज़ मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे रही है बैंक निफ्टी में, जो कि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं बना रही है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव एंगल से यहाँ पे मुझे लग रहा है। इसका रीज़न है कि यहाँ मुझे बेसिकली बैंक निफ्टी में जो सिचुएशन लग रही है कि अगर 78 88 के लेवल पे बैंक निफ्टी अगर रिवर्स होना है या रिवर्स होता है, पास्ट में भी अगर हुआ है, तो क्या होता है, इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं करता है, वहाँ पे रुकता नहीं है मार्केट, इमीडिएटली 2 3 कैंडल में रिवर्सल लेके 10 5% की रैली हो जाती है, तो रिजेक्शन बहुत शार्प होता है, जैसे कि पहले ये लेवल पे देखने मिला था। तो यहाँ का रिजेक्शन आप देखोगे तो बहुत शार्प था। इस बार थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट इसलिए है, एंड आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे होल्ड कर रही है, रिजेक्शन नहीं ले रही है। तो सपोर्ट पे ज़्यादातर मार्केट, आपको मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मार्केट सपोर्ट पे होल्ड करती है तो इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, बिकॉज सपोर्ट पे अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो इमीडिएटली होके निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर रिवर्स नहीं हो रही है, रुक रही है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ दे। तो इसलिए इस 78 88 पे थोड़ा सा मैं व्यू पॉजिटिव नहीं रख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा व्यू नेगेटिव है इस रीज़न से, बट अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई द चार्ट्स। बट फिलहाल हम 78 88 पे है, दैट इज़ द लिटरल ट्रूथ, और जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो अब सिचुएशन है कि सर ये सिचुएशन में करना क्या चाहिए, काम कैसे करना है, या हाउ टू प्ले द मार्केट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्ले इज़ वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि धीरे 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 ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन कर चुका है, ये वाली ट्रेंड लाइन, और शायद ये इसको रीटेस्ट करने जा रहा हो। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक ब्रेक डाउन हुआ, ये हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आ जाए 600 के आसपास, और ये रीटेस्ट करके वापस यहाँ पे आ जाए 43 300। सो मुझे बेसिकली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बियरिश व्यू ज़्यादा लग रहा है, अगेन बिकॉज बड़ी ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी तोड़ चुका है, और उस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी बैंक निफ्टी को क्लोज देना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो है 43 44 500 की लेवल। 44 500 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आएगा वहां से थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सोच सकते हैं 200 300 पॉइंट के लिए, लेकिन जब तक हम 44 500 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मेरा व्यू बैंक निफ्टी में बियरिश लग रहा है। और यहाँ से मुझे लगता है कि हम लोग 44 500 44 600 को एक बार टच करके रिवर्स हो सकते हैं, और इस रीटेस्ट को कंफर्म करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से धीरे धीरे हम लोग हो सकता है 43 500 तक की लेवल तक चले जाए बड़े टाइम फ्रेम में। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द जनरल व्यू ऑन द बिगर टाइम फ्रेम। तो सवाल आता है कि सर अब इसको कल कैसे प्ले करें। तो कल के लिए अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट को मैंने 15 मिनट में इंट्राडे चार्ट लगाया हुआ है, और इस 15 मिनट के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कुछ इस तरीके से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये जो 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको देख के आपको ये तो नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी नज़र आ रहा है और मुझे भी नज़र आ रहा है, तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बट इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जो होना था वो अभी तक हुआ नहीं है, उसको मार्केट होल्ड कर रहा है, और ऐसे सिचुएशन में इस नेगेटिव न्यूज़ का आना कुछ सही नहीं है। तो बट यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी में प्ले इज़ वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे आप मुझे देखोगे तो इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। तो क्यों सर? तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट लेवल, तो बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर 44 500 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 44 500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देती है रिटेस्ट करके, तो यहाँ से 500 के टारगेट ऊपर इजीली आपको कल या परसों के परसों नज़र आ जाएंगे। मतलब क्या है, 44 500 के ऊपर अगर मौका मिल जाए तो 500 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आराम से इस रैली में बैठ जाना है।
क्योंकि वहीं पे इस चैनल का टॉप आता है, राइट। अब सवाल है कि सर ऊपर नहीं गया और नीचे गया तो कैसे करेंगे। तो नीचे भी अगर मार्केट को जाना है तो बहुत इजी है। ये जो लेवल है 44,200 की लेवल, यहाँ से अगर पलटती है तो यहाँ से नीचे भी 700 पॉइंट जानी है। तो मतलब क्या करना है आपको, 44,500 के ऊपर ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट करके तो 500 पॉइंट के लिए बाय पोजीशन बना लेनी है, और 44,200 के नीचे ब्रेक डाउन दे के रिटेस्ट कर लिया तो 700 पॉइंट के लिए सेल पोजीशन बनानी है। एज सिंपल एज दैट। अब सवाल आएगा कि सर बीच में ही अगर 500 और 200 के बीच में रही तो क्या करना है। तो इसके बीच में एक ये सिंपल सा बॉक्स चल रहा है, इस बॉक्स को आपको फॉलो कर लेना है। अगर 200 पे आने के बाद रिवर्सल दे दे, कोई छोटा मोटा रिवर्सल कंफर्मेशन मिल जाए तो बाय कर लेना है। वहां से वापस ऊपर 500 तक बैठे रहना है, 500 पे आने के बाद वापस शॉर्ट कर देना है 200 तक आने के लिए। तो बॉक्स के बीच में रहेगी तो 300 पॉइंट के लिए आप बॉक्स के विद इन प्ले कर सकते हो, लेकिन बॉक्स ऊपर टूट गया तो 500 पॉइंट, नीचे टूट गया तो 700 पॉइंट। दैट्स इट। इस सिंपल तरीके से आपको बैंक निफ्टी में कल काम करना है। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, और निफ्टी की तरफ हम जाएंगे तो देखते हैं निफ्टी का चार्ट किस तरीके से नजर आ रहा है। सो ये रहा निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चार्ट पे मैंने ये लास्ट वीकली एनालिसिस का ये चार्ट है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन, इसको हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है। और निफ्टी अभी धीरे धीरे इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने जा रहा है निफ्टी में। लेकिन एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि बैंक निफ्टी निफ्टी जैसे ही 78-88% की लेवल पे आया फीबो के, वहाँ से जो शार्प रिजेक्शन लिया है वही एक्सपेक्टेड था कि वैसा रिजेक्शन हमें मार्केट में चाहिए, जो कि बैंक निफ्टी कहीं दे नहीं रहा था। बट निफ्टी ने वो रिजेक्शन एग्जैक्टली 88% के लेवल से दिया है, और 200-250 पॉइंट की रैली बहुत इमीडिएटली 1 या 2 दिन के अंदर ही दे दी है। तो अब यहाँ पे पता ये करना है कि ये 750 पे रीटेस्ट करके ये ग्रीन ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके गिरेगा या यहाँ से ऊपर निकलेगा, राइट। ये है डेली का चार्ट। 50 बैंक सॉरी निफ्टी के लिए थोड़ा सा टफ लेवल रहेगा निकालना, क्योंकि पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब जितना स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट था उतना ही स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो धीरे धीरे मेरा जो व्यू है, यहाँ से निफ्टी हो सकता है एक 750 800 की लेवल तक आए और यहाँ से रीटेस्ट करके 19,200 की या 19,350 की इस लेवल को वापस टच करे। दिस इज जनरली माय व्यू ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, क्योंकि ये चैनल अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, कंप्लीट करना बाकी है। तो छोटे चार्ट पे देखते हैं कि इसको छोटे चार्ट पे कैसे प्ले करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में सर इसको कैसे प्ले करेंगे। तो इंट्राडे के लिए निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लगा देते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे प्ले करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और निफ्टी एक्चुअली देखा जाए तो एक 15 मिनट्स के डाउन ट्रेंडिंग चैनल के टॉप पे आ चुका है। तो यहाँ पे अभी ये फ्लैग बना रहा है या क्या, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक बुलिश फ्लैग भी हो सकता है या यहाँ से गिर जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर ये वाली छोटी वेव को आप पकड़ लोगे 15 मिनट, तो इस वेव के ये 88% पे आके रुका हुआ है। तो अब यहाँ से करेगा क्या, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जहाँ पे मेरा व्यू है कि सर 19,750 19,750 will act as a major resistance for निफ्टी, जिसके ऊपर थोड़ा सा उसको जाना या निकलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अनलेस उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है ब्रेक अवे गैप के साथ, मतलब गैप अप हो जाता है 750 के ऊपर, देन 750 को रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 750 के ऊपर गैप अप नहीं होता है, अगर निफ्टी गैप अप नहीं हुआ कल, तो देन 750 विल एक्ट एज अ मेजर हर्डल। तो आपको प्ले कैसे करना है यहाँ पे। तो सिंपल है कि अगर 750 के ऊपर अगर गैप अप हो गया, ठीक है, ये 750 की लेवल के ऊपर अगर निफ्टी गैप अप हो गया यहाँ पे, तो आपको रीटेस्ट करने देना है 750 या इस गैप को, और फिर लॉन्ग पोजीशन बना लेनी है बड़े टारगेट के लिए 500 पॉइंट्स के आसपास। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं हुआ और ब्रेक डाउन हो गया या नीचे फ्लैट खुला, तो 750 की इस लेवल पे 730 की इस लेवल पे आने के बाद आपको क्या करना है,
एक रिवर्सल के लिए रेड कैंडल कंफर्मेशन ढूंढना है और 750 के लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। और यहाँ से अगर शॉर्ट करेंगे तो पहले टारगेट नीचे के निकल के आते हैं, वो है सीधा सीधा 19,600। और 19,600 अगर निफ्टी तोड़ देता है तो देन दूसरे अब नेक्स्ट टारगेट निकल के आएंगे, वो है 19,450। और 19,450 भी अगर निफ्टी तोड़ देता है तो धीरे धीरे निफ्टी 19,200 की तरफ जाएगा और उससे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो निफ्टी को अगर 19,200 जाने से कोई रोक सकता है तो वो है एक गैप अप ओपनिंग। अगर कल या परसों 19,750 के ऊपर अगर एक गैप अप ओपनिंग हो गई और सस्टेन कर दिया तो देन निफ्टी श्योर शॉट 20,000 तक जा रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो 750 को निफ्टी को ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल है। फिर यही से मोस्ट लाइकली रिवर्सल होके धीरे धीरे 19,200 तक जा सकता है। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। तो 750 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्केट में आने दीजिए और वहाँ पे डिसाइड कीजिए ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट रिटेस्ट पे लॉन्ग पोजीशन, और अगर रिवर्सल मिला तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर वहाँ से नीचे बेसिकली प्रैक्टिकली 19,600, 19,450 एंड 19,200 के लेवल्स नज़र आ रहे हैं और ये लेवल्स तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। आई होप यू लाइक्ड दिस वीकली मार्केट एनालिसिस। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सेकेंड चीज़, यहाँ पे मैं क्रूड का भी एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।